हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम हो रहा है लगभग शाम के 4:30 और यहाँ पर देखिए हस्बैंड नारियल पानी लेकर आए थे। तो बस वही बैठकर यहाँ पर मैं पीने के लिए बैठी थी कि अभी भी आ गया था तो मैं उसको पिला रही थी। तो वो जो है पी ही नहीं पा रहा था। वैसे पी लेता है लेकिन आज पता नहीं क्या कर रहा था कि उससे जो है पानी आ ही नहीं रहा था मुँह में। तो वही बार-बार वो मुझसे कह रहा था और बार-बार मैं उसे बता रही थी कि इस तरह से पियो, इस तरह से पियो। तो फाइनली पानी जो है आ गया था उसके मुँह में, तो खुश हो गया था, वरना जो है रोए जा रहा था कि पानी नहीं आ रहा है, मुझे बता रहा था बार-बार। तो बस उसको पानी पिला दिया था। उसके बाद मैं भी जल्दी से पानी पी लेती हूँ। तो पानी काफ़ी मीठा था बट आज के में ना जो मलाई होती है वो नहीं निकली थी। पानी वग़ैरह पीकर नारियल मैंने फेंक दिया था बाहर और बस आ गई हूँ मैं किचन में। और ये ना मैंने मलाई से जो है बटर निकाला था, तो वही जो है मेरा ये ब्लेंडर था वो रखा हुआ है, तो धुल कर रख दिया था तो सूख गया था, तो इसको मैं रख देती हूँ। तो मक्खन तो निकाल लिया है बट घी मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था। तो सोचा रख देती हूँ निकाल कर, फिर जो है कल बना लूँगी, आज मेरा मन नहीं हुआ। तो बस यहाँ पर जो ब्लेंडर था वो रख दिया है और अब ये जो बर्तन हैं धुले हुए रखे हुए थे, तो जल्दी से इनको अरेंज कर देती हूँ जगह पर और साथ के साथ ये जो वाटर बॉटल हैं, इन्हें भी फिल कर दूँगी। और पानी जो है अब मैं ऐसे ही रखती हूँ, हस्बैंड ना फ्रिज का ही पानी पीते हैं, बट मैं बोतल ना ज़्यादा देर के लिए नहीं रखती हूँ, जब जो है ज़रूरत होती है। मैं और बच्चे तो नॉर्मली सादा जो पानी होता है वो भी पी लेते हैं, बट हस्बैंड को ठंडा ही पानी चाहिए होता है, तो उनका मुझे पता होता है टाइम, तो उसी हिसाब से मैं पानी रखती हूँ। जब वो ऑफ़िस से आने को होते हैं, तो थोड़ी देर पहले बॉटल रख देती हूँ, तो जब तक खाना वग़ैरह खाते हैं, हस्बैंड आते हैं, तब तक जो है हल्का-फुल्का ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए टाइम हो गया था बाबू के ट्यूशन से आने का, तो बाबू ट्यूशन से आ गई है और अभी ने अपनी वही पज़ल से जो है बनाता रहता है, तो वही बनाई हुई थी, तो अपने पापा को जो है बुला रहा था दिखाने के लिए, बट उन्हें ऑफ़िस जाना था, तो वो जो है चले गए हैं। और बस यहाँ पर मैं बाबू से पूछ रही थी कि पापा कितनी देर पहले गए थे, क्योंकि ना उन्हें ना डेली मुझे कॉल करना पड़ता है ट्यूशन बाबू को ले जाने के लिए और वापस लाने के लिए, क्योंकि ऑफ़िस में काम में बिज़ी होते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं, तो दोनों बार मैं ही कॉल करती हूँ, तभी बाबू ट्यूशन जा पाती है और ट्यूशन से आ पाती है। तो बस यहाँ पर बच्चों को हाथ धुला दिए थे और उसके बाद ये जो टाइम होता है, ये होता है बच्चों के फ्रूट्स का टाइम। तो बनाना तो मोस्टली बाबू सुबह ही खा जाती है, बट एप्पल रह जाता है, तो वो मैं इस टाइम काट देती हूँ, या इसकी जगह कभी-कभी पपाया होता है, तो वो दे देती हूँ। और अभी हाथ धुलकर फिर से चला गया था बाहर, तो मैं बाबू से वही बोल रही थी कि इसको ले जाओ और इसके जो है हाथ धुला दो फिर से, क्योंकि बाहर से चीज़ें उठाता रहता है, फेंकता रहता है। तो वही मैं बाबू से बोल रही थी कि फिर से जो है हाथ धुला देना। और ये देखिए पज़ल सारे फेंक गया था बाहर, तो बस वही उठाकर और मैं ले आई थी अंदर। और बाबू हाथ धुला रही थी ना, तो नहीं धो रहा था क्योंकि उसके मैंने धुला दिए थे, रोने लगा था, तो फिर मैंने ही आकर दोबारा से धुलवाए थे और बैठकर एप्पल खा रहा है। बाबू अपना खाकर चली गई है खेलने के लिए, अभी के रह गए हैं, तो वो बैठकर खा रहा है। तो बस उसके बाद दोनों बच्चे खेलने लगे हैं बाहर और मैं आ गई थी यहाँ पर। मेरा ये बहुत पुराना जो है ट्राइपॉड डला हुआ है। सबसे पहले मेरे पास यही ट्राइपॉड था, तो ये ना टूट गया है, ये लंबा नहीं होता है, ऐसा ही रहता है छोटा, और ऊपर से भी इसका जो हैंडल होता है ना वो भी निकल गया है। तो कभी-कभी ज़रूरत होती है ना कि छोटे ट्राइपॉड की ज़रूरत होती है, तो उसी को बार-बार लंबा करो, छोटा करो, तो ना थोड़ा टूटने का डर रहता है बार-बार, इस तरह से ट्राइपॉड खराब हो जाता है। मेरा ये वाला भी ऐसे ही खराब हो गया था। तो सोच रही थी इसको थोड़ा काम चलाऊ कर लेती हूँ, तो ये है कि जब छोटे ट्राइपॉड की ज़रूरत होगी तो ये काम में आ जाएगा, वरना वो तो रहता ही है। तो बार-बार उसको छोटा लंबा नहीं करना पड़ेगा। तो इसको मैंने थोड़ा-सा लगा लिया था और अभी फेविक्विक था नहीं, तो हस्बैंड आ जाएँगे, तो उनसे फेविक्विक मँगा लूँगी, तो ये जो है काम चलाऊ हो जाएगा। तो बस वही मैं इसको चेक कर रही थी और लगा रही थी कि सही हैंडल वग़ैरह काम कर रहे हैं नहीं, तो मैंने जैसे-तैसे करके जो है इसको काम चलाऊ बना लिया था। और स्टैंड सॉरी वो क्या बोलते हैं मोबाइल का जो वो होता है ना होल्डर, वो भी रखा हुआ था, तो वही मैंने इसमें लगा दिया था पुराना वाला। तो बस रेडी हो गया है, अच्छे से मैंने पोंछ लिया है क्योंकि कई दिनों का रखा था, तो थोड़ी धूल वग़ैरह भी हो गई थी।
बस उसके बाद अपने हाथ धोकर मैं आ गई हूँ किचन में और अब कर लेते हैं अपने डिनर की तैयारी। तो हस्बैंड नहीं आते हैं तब तक मैं अपना सब्जी वगैरह काट कर सब्जी बनाकर रख देती हूँ जो भी मुझे बनानी होती है, और जब हस्बैंड आ जाते हैं तब जो है उनको चाय वगैरह बनाकर दे देती हूँ। उसके बाद फिर अपना रोटी वगैरह बना लेते हैं। तो अब जो है काम को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करती हूँ ताकि जल्दी आराम से जो है काम भी हो जाए टाइम से और जल्दी से जो है लेट जाएँ। तो बस यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी साथ में दाल। तो रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ कई बार शेयर की हुई है, तो आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा, पिछली वीडियोज़ में आपको मिल जाएँगी। तो आज बिना फ्राई किए बनाने वाली हूँ करेले। तो मैंने प्याज़ काट ली थी और बस पैन में जीरा डाल दिया था, हींग डाल दी थी, प्याज़ को अच्छे से सौटी कर लिया, उसके बाद करेले डालकर उन्हें भी थोड़ा भून लिया और बस अपने जो ड्राई मसाले होते हैं वो सारे ऐड कर दूँगी। और उसके बाद लो फ्लेम पर हम जो है करेले को पकने देंगे। तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, कैसे भी बनाइए, फ्राई करके बनाइए या बिना फ्राई किए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद हैं, चाहे कैसे भी बने हों, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप अगर देखना चाहें रेसिपी तो फुल रेसिपी आपको मिल जाएगी। और बस यहाँ पर अब मैं एक साइड दाल बनने के लिए रख दूँगी। जैसे ही मैंने दाल का डिब्बा उठाया ना तो देखा उसमें मुझे 2-4 चींटियाँ नज़र आ रही थी, तो बस वही मैं ले गई थी, पॉलीथीन वगैरह हिलाकर मैंने फिर से रख दी और मुझे देखकर बड़ा वो हुआ कि दाल में चींटी हैं, क्योंकि मोस्टली जो है मीठी चीज़ों में ही चींटी होती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने दाल निकाल ली है मसूर की, तो मैं बनाने वाली हूँ मसूर की दाल। क्योंकि करेले की सब्ज़ी से एकदम से जो है ना ढंग से रोटी नहीं खबती है, काफ़ी सूखे होते हैं, तो दाल वगैरह ज़रूरी होती है। तो बस यहाँ पर मसूर की दाल ले ली थी, उसको अच्छे से धुल लिया है और दूसरी साइड में दाल बनने के लिए रख दूँगी। तो पहले सोचा मैं अलग से तड़का लगा दूँगी हींग जीरे का, प्याज़ वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। जब दाल किसी दूसरी सब्ज़ी के साथ बनाती हूँ तो सिंपल सी ही दाल बनाती हूँ। बट फिर सोचा अलग से फिर जो है तड़के के लिए टाइम वेस्ट करो, इससे अच्छा मैं पहले ही हींग जीरे का तड़का लगा देती हूँ। तो कुकर में मैंने घी डाल दिया था और बस जीरा हींग डालकर जो है जैसे जीरा चटक गया मैंने उसी में दाल डाल दी और पानी डाल दिया और बस अपने थोड़े से जो ड्राई मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी। तो थोड़े-थोड़े से मसाले थे वो मैंने साथ में ही ऐड कर दिए थे। अब इससे ये है कि साथ में ही तड़का लग गया था, तो अलग से जो तड़का लगाने का झंझट है वो भी नहीं रहेगा। तो बस दाल बनने के लिए रख दी है, तो दोनों सब्ज़ी हमारी बन रही हैं, साथ में ही दोनों सब्ज़ी हैं वो बन जाएँगी। फिर हस्बैंड आ जाएँगे तो उनके लिए जो चाय है वो भी मैं बना दूँगी। तो फ्रेंड्स हमारी जो करेले की सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो गई है और साथ ही जो दाल था उसमें भी जो है सीटी आ गई थी, तो वो भी गैस मैंने बंद कर दी है और ये भी बंद कर दी है और बहुत ही बढ़िया हमारी सब्ज़ी एकदम बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, तो बस इसको हम उतार देते हैं और हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से, तो उनके लिए बना देते हैं चाय। ये भगोना रखा है, इसमें थोड़ा सा दूध था तो इसी में चाय बनने रख देती हूँ और सिर्फ हस्बैंड के लिए ही बनाऊंगी क्योंकि मैंने अभी शाम को नारियल पानी पिया था, तो मैं जो है नहीं पीऊँगी। तो यहाँ भगोने में पहले से ही थोड़ा सा दूध था तो उसी में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है, चाय पत्ती डाल दी है और साथ ही चीनी डाल दूँगी। जैसे कि बताया कि सिर्फ हस्बैंड के लिए ही बना रही हूँ, तो बस थोड़ी-सी ही बनने के लिए रखी है और इसी के साथ एक इलायची और एक लौंग ले लिया था, वो भी मैं क्रश कर कर डाल दूँगी। अदरक जो है 2-3 दिन से ख़त्म हो गया है और याद भी नहीं रहती है हस्बैंड को याद दिलाने की कि अदरक जो है मैं मँगा लूँ। बस यहाँ पर चाय बनकर तैयार हो गई है, तो देखिए 1 कप चाय बन गई है, तो बस चाय दे आते हैं हस्बैंड को और हमारी जो सब्ज़ी हैं वो तो बन ही गई हैं, बस कुकर की जो है गैस निकलनी है। देखिए हमारी करेले की सब्ज़ी कितनी बढ़िया एकदम बनकर तैयार हुई है, साथ में ये है मसूर की दाल। तो थोड़ी-सी गाढ़ी हो गई है बट कोई नहीं, चलती है, 2 सब्ज़ी हैं तो जो है काम चल जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी सब्ज़ियाँ उतार कर हस्बैंड के पास। हस्बैंड चाय पी रहे थे तो मुझे भी थोड़ा प्यास लगाई थी, तो मैं भी पानी लेकर यहाँ आ गई थी और बस बाबू का खेलना हो गया था, अब उसका जो है पढ़ने का टाइम हो गया है, तो वो अपना चौकी वगैरह लाकर जो है अपनी तैयारी कर रही है पढ़ने की। और यहाँ पर अभी देखिए मैं पानी पी रही थी तो उसे भी पानी की याद आ गई, तो उसे भी थोड़ा-सा मैंने पानी दे दिया था
और बस थोड़ी बहुत देर बैठूँगी हवा में और बस हस्बैंड से कुछ जो है बात होगी, क्योंकि यही थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है जब हस्बैंड चाय वग़ैरह पीते हैं, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ और फिर उसके बाद अपना क्लीनिंग वग़ैरह का काम निपटा कर सीधा सो जाते हैं। और यहाँ पर ना अभी पानी पीने के बाद कह रहा था मम्मा पेट, तो वो ना कुछ दिन से यही सीख गया है, जब भी कुछ खाता-पीता है तो सीधा यही कहता है कि हाँ, मम्मा पेट भर गया, पेट भर गया। एक बार मैंने पूछ लिया था उससे, तब से वो यही कहने लगा है, तो वही मैं हस्बैंड को बता रही थी कि पानी पिया है तो बता रहा है कि मम्मा पेट भर गया। मैंने कहा ठीक है। तो बस अब यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत देर बैठने के बाद हस्बैंड से बात करने के बाद आटा मैंने पहले ही लगा कर रख दिया था, तो आटा थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अब बस फटाफट से रोटियाँ हैं वो बना लेते हैं। तो जब तक तवा गरम होता है ना, मैं 3-4 जो लोई होती हैं वो बनाकर रख लेती हूँ और फिर फटाफट से जो रोटियाँ होती हैं वो सेंक लेती हूँ। तो बस जल्दी से यहाँ पर बनाएँगे रोटियाँ, उसके बाद फिर करेंगे डिनर और उसके बाद फिर अपना वही किचन क्लीनिंग का काम। तो ये सब बस जो है फिर सारे काम निपटाने के बाद फिर अपना वही स्किन केयर वगैरह जो होता है वो। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।